हेलो दोस्तों, आपका आदित्य विज्ञान क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 1 भाषा एवं विचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा, पहला टॉपिक हम लोग का है हिंदी भाषा। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, अतः भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाषा के माध्यम से ही हम लोग दूसरे को अपना प्रतीक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा का निर्माण ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा अर्थ के संपूर्ण मेल से होता है। भाषा कैसे बनता है? ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा अर्थ के संपूर्ण मेल से भाषा बनता है। व्याकरण में भाषा के किन्हीं आयामों का अध्ययन होता है। व्याकरण में इसी का अध्ययन होता है दोस्तों। प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप प्रचलित होते हैं। पहला बोलियां, दूसरा प्रतिनिष्ठित भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। स्थानीय स्तर पर सामान्य जनता स्थानीय बोली से अपनी भावना व्यक्त करती है। सामान्य जनता स्थानीय बोली से अपनी भाव व्यक्त करती है। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। जो परिनिष्ठित भाषा है वो व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। यही भाषा किसी राज्य की परिधि में शासन, शिक्षा और साहित्य का माध्यम बनती है। राष्ट्रभाषा व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय की प्रक्रिया से गुजरकर देश की भावनात्मक एकता के निर्माण में सहायक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। 10वीं शताब्दी में आधुनिक आर्य भाषाओं के साथ हिंदी की बोलियों का विकास माना जा सकता है। इन्हीं बोलियों में से एक खड़ी बोली 12 खड़ी उसी को बोलते हैं दोस्तों, का रूप स्थिर होने तथा अन्य बोलियों के प्रभाव में हिंदी का मानक रूप सामने आया। हिंदी की बोलियों ने एक भाषिक संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हिंदी भाषा अपने विस्तार तथा व्यवहार की प्रक्रिया के कारण व्याकरणिक तथा शाब्दिक रूप एक समृद्ध भाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान में 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके व्यापक स्वरूप तथा प्रयोगत प्रवृत्तियों के आधार पर इसे 5 उपभाषाओं में बांटा है। जॉर्ज ग्रियर्सन व्यक्ति का नाम है। उन्होंने उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा है। हिंदी की उपभाषाएं निम्न हैं। पहला पूर्व हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। 18 बोलियां हैं दोस्तों, देख सकते हैं उपभाषाएं और बोलियां। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, भोजपुरी, मगही। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। ये उपभाषाएं 5 हैं और बोलियां 18 हैं। चलिए पहला देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली। पश्चिमी हिंदी की बोलियां। पहला खड़ी बोली। इस बोली का मूल नाम कौरवी था। इसका मूल नाम कौरवी था। साहित्यिक भाषा में बदले जाने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया। खड़ी बोली मुख्यतः देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर में बोला जाता है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि बहुत से साहित्यकारों ने खड़ी बोली को समृद्ध किया है। चलिए दोस्तों अब ब्रजभाषा के आगे ब्रजभाषा के जाते हैं। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। मथुरा ही कृष्ण जन्म स्थान है। यह आगरा, बरेली, अलीगढ़, मैनीपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भक्ति काल तथा रीति काल से मुख्यतः ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी गई। भक्ति काल तथा रीति काल सूरदास, नंददास, रहीम और सब बहुत से ब्रजभाषा के मुख्य रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कन्नौजी की तरफ।
यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। चिंतामणि, नीलकंठ व मोतीराम आदि कवियों ने कन्नौजी में रचनाएं लिखी। बांगरू, हरिवाणी, यह हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली, यह झांसी, जालौन और आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसके रचना कवि देख लीजिए, केशव दास, पदमाकर भूषण लाल कवि हैं। अब पूर्वी हिंदी की बोली हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने दें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।